ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर पति पत्नी में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी सी बात जो है वो खूब बड़ी लड़ाई का रूप धारण कर लेती है, परिवार में हमेशा कलेश रहता है, सुख समृद्धि नहीं है और छोटी छोटी सी बातें भी इतनी बड़ी बन जाती है कि बीच में बात तक ना करने वाली कंडीशन बन जाती है। बहुत बार ऐसा परिवारों में होता रहता है। तो अगर आपके भी घर में इस तरीके की दिक्कत है, समस्या है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान सा उपाय आज आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जैसे ही आप इस उपाय को करोगे, कुछ ही समय में आप देखोगे कि आप दोनों के बीच में प्रेम बनने लगा है और धीरे धीरे करके आपके बीच में लड़ाई खत्म होकर के प्रेम बना हुआ रहेगा और आपसी कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। इस वाले उपाय को करना कब है? गुरुदेव ने बोला कि अगर आपके कुछ ज्यादा ही कष्ट है, ज्यादा ही परेशानी है, तो जब भी कभी कोई सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर कोई पूर्णिमा का दिन पड़ जाए, उस वक्त में आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पति करे या पत्नी करे, कोई भी कर सकता है। करने का एक तरीका होता है दोनों के लिए, वो दोनों मैं आपको बता दूंगा। लेकिन करना कब है? जो गुरुदेव ने समय बताया वो बताया है प्रदोष काल, ठीक है ना, यानी कि शाम के समय पर आपको ये वाला उपाय करना होगा। अब आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहे हैं? हरा मूंग। तो आपको कितने हरा मूंग चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए, 10-15 दाने ले लेना, इससे ज्यादा मत लेना। मतलब चुटकी भर आपको हरा मूंग ले लेना है। ध्यान रखना खंडित ना हो, एकदम आखे दाने हो, है ना, पिसा हुआ नहीं लेना। आपको ले लोगे। उसके बाद में आपको चाहिए होगी बेलपत्री। अब बेलपत्री कितनी चाहिए हमें? 7 बेलपत्री, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये भी आप ले लोगे। अब ध्यान से देखना करना क्या है। जो आपने थोड़े से मूंग लिए हैं ना, उन मूंग को डालना एक कटोरी में और इसके अंदर पानी भर देना। हो सके तो इसको जो है 2 से 4 घंटे तक कम से कम उन मूंग को इसमें गले रहने देना, ताकि वो थोड़े से फूल जाएंगे, ठीक है ना, फूले हुए मूंग। जब वो मूंग फूल जाएं तो आप क्या करना, उस पानी को तो लेकर के किसी भी पौधे के अंदर डाल देना और मात्र आपको सिर्फ मूंग इसके अंदर रख लेना होगा। और इसी कटोरी के अंदर आपने जो 7 बेलपत्री ली है, उन 7 बेलपत्रियों को भी इसी कटोरी के अंदर आपको रख देना होगा। अरे रख दोगे, ये तो दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना। जैसे ही प्रदोष काल आए तो प्रदोष काल के समय इस कटोरी को लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर, ठीक है। लेकिन जब आप महादेव जी के मंदिर जाएंगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे किनके? नंदीश्वर महाराज जी के। तो नंदीश्वर महाराज जी के सामने जाकर के आपको जो ये उठा वाला पैर है ना नंदीश्वर महाराज जी का, इस उठे वाले पैर के पास में आपको उस कटोरी को रख करके समर्पित करना है। और उसके बाद में नंदीश्वर महाराज जी से आपको कामना करनी है कि मेरे जो पति हैं या मेरी जो पत्नी है, उनके बीच में, हम दोनों के बीच में हमेशा कलेश बना हुआ रहता है। पता नहीं किसकी गलती है, लेकिन हमेशा कलेश होता रहता है। छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़ी बन जाती है और घर में हमेशा कलेश का माहौल रहता है। हो सके तो अगर पत्नी करती है तो पति का नाम और गोत्र बोल करके आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर नाम और गोत्र बोल दीजिए अपने पति का, और अगर पति कर रहे हैं तो पत्नी का नाम और गोत्र बोल करके कामना कीजिए कि आप दोनों के बीच में प्रेम बना रहे और साथ ही साथ ये कलेश हमेशा के लिए खत्म हो। ऐसी मनोकामना करने के बाद आपको करना क्या होगा? इस कटोरी को यहाँ से उठाना है और पहुंच जाना होगा शिवलिंग के पास, ठीक है ना, शिवलिंग के पास। अब शिवलिंग के पास जाने का एक खास नियम होता है, ध्यान रखना। जो आपने हरे मूंग लिए है ना, उन हरे मूंग को तो आपको एक साइड रख देना है, ठीक है ना, हरे मूंग नहीं लेना है। और जो बेलपत्री है आपके पास में, उन एक एक बेलपत्री को एक एक करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। महादेव जी के बहुत ही प्यारा सा नाम है, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको एक एक बेलपत्री समर्पित करनी होगी। किस तरीके से करनी है ध्यान रखना। जो बेलपत्री की डंडी हो वो आपकी तरफ हो और जो बड़ी वाली पत्ती है वो आपसे विपरीत दिशा में हो, और जो चिकना वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ हो। ध्यान रखना बेलपत्री की डंडी इस बार आपकी तरफ होगी, ना कि जलाधारी की तरफ, ठीक है। आई बात समझ में? इतना कर दिया। जब आप 7 की 7 बेलपत्री को महादेव जी पर समर्पित कर दोगे अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, उसके बाद में 2 मिनट आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके, साथ ही साथ अपने पति या पत्नी का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी होगी कि हमारे बीच में प्रेम बना रहे। जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर कलह बन जाती है, उसे खत्म करें। बस आपको एक बार ये वाला उपाय करना है और यकीन मानिए कुछ ही समय में आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। अब काफी लोग बोलेंगे कि ये वाली जो हरी मूंग है इसका क्या करना है? तो ध्यान देखना, इस हरे मूंग के अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गुड़
और आपको मार्केट में जहां पर भी नंदी महाराज मिले, कुछ इस तरीके से बेल मिले या फिर आपकी गौशाला में मिल जाए, वहां चले जाना है और इनको आपको वो हरा मूंग और गुड़ मिला हुआ खिला देना है। ध्यान रखना, केवल उन्हीं नंदी महाराज जी को खिलाना जिनकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो। ये ध्यान रखना, ये नाक में से रस्सी जो है वो नहीं नाथा ना हुआ हो, ऐसे वाले बेल को आपको खिला देना होगा। और देखिएगा आप दोनों के बीच में अथाह प्रेम बढ़ने लगेगा, जो भी पुरानी जो भी गलत फहमियां थी वो सारी मिट जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के बहुत आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।